हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि श्री शीतल से कहती है कि ना जाने कितना वक्त बीत गया हम दोनों को सही से बात किए हुए। शीतल ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए कहा कि सॉरी, तुम्हें वो सब फील करवाने के लिए। पता है, मुझसे जब कोई ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाहता है ना, तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। दिमाग में यही चलता है कि क्यों सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे बदल कर आकर कौन सी खुशी मिल जाएगी यार उन लोगों को। मैं जैसी हूँ वैसे क्यों नहीं अपना सकते, मुझे क्यों बदलना चाहते हैं आखिर मुझे। अगर कोई मुझसे प्यार करता है या वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, तो मेरी परेशानी क्यों नहीं देखते। मुझे समझ नहीं आता कि समाज और लोगों के घिसे पिटे नियमों और कहे पे चलवाना क्यों चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं उनके नियमों के लिए, उनके रीति रिवाजों के लिए। वो मेरे अपने हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, उन्हें मेरी फ़िक्र करनी चाहिए या दूसरे लोगों की या समाज की। और फिर तुम भी उन्हीं के साथ हो ली, तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया कि तुमने तो ये सब जानते बूझते मुझसे प्यार किया था। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या पसंद है, कैसे रहना पसंद है, खाना कपड़े और क्यों पसंद है ये भी जानती हो। तब भी तुम शादी में जाने की ज़िद कर बैठी। और सच बताऊं, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि नीलू की शादी में आखिर जाना क्यों ज़रूरी है, तुम्हें क्यों ज़रूरी लग रहा है। पर तुम चाहती हो तो हम जा रहे हैं। और अब इस बात पर कोई सफाई मत देने लग जाना, कोई और बात करो। ये सब बातें पिछले एक हफ्ते से हो रही है और मैं सोच कर परेशान हो रही हूँ। वहाँ जाकर भी सब मुझे सवाल पूछ कर परेशान ही करने वाले हैं। तो कम से कम तुम तो कुछ और बातें करो, और हो सके तो मुझे अपने में उलझाए रखना वहाँ भी। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा। और वो सॉरी श्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, और वो कैसे उलझाता है मुझे तो नहीं पता। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे बस अपने पास से हटने ही ना देना, हमेशा मेरे साथ रहना, एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़ना। और शादी के दिन तुम भी तैयार होगी, सजोगी, तो हुस्न की बिजली मुझ पर भी गिरेगी, तो मैं तो वैसे ही तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूँगी। पर जब भी तुम मुझे किसी और से बातें करते हुए देखना ना, तो मुझे किसी काम का बहाना बनाकर बुला लेना। और हाँ, 2 मिनट से ज़्यादा मुझे ना तो किसी से बात करने देना और ना वहाँ खड़े होने देना। श्री ने कहा, हाँ, जिससे अगर किसी को ना भी पता लगना हो ना, तो भी पता चल जाए कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। शीतल ने कहा, इससे भला क्या पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि ये सारे काम बीवियों के हैं। जो नए नए कपल होते हैं ना, वो ऐसे बिहेव करते हैं। तुम्हें बड़ा पता है कपल्स के बारे में। हाँ, मैंने देखा है ना, मेरे कज़न की लास्ट ईयर शादी थी, दोनों का बिहेवियर ऐसा ही होता था जैसा तुमने बताया है। अभी करने को जो कहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही। भाभी हर 2 मिनट के बाद ज़रा सुनना कहकर बुला लेती हैं उन्हें। भैया कहीं भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते, सारा टाइम उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। भाभी मायके जाएंगी तो उनके साथ जाएंगे, उनके साथ आएंगे, चाहे 1 दिन रुकना पड़े चाहे 2 दिन। पहले कहीं जाना होता था तो बोलते थे टाइम नहीं है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, ये काम है, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं जा सकता। और अब जहाँ भाभी बैठी होंगी वो भी वहीं बैठेंगे। पहले खाने में इतने नखरे थे हद से ज़्यादा, और अब
जो भी बना कर दे दे, जैसा भी दे दे खा लेते हैं। शीतल ने हंसकर कहा कि तुम्हें इतनी डिटेल कैसे पता है? अरे बुआ बताती है ना, जब भी फ़ोन करेंगी यही कहती हैं, बहू ने पल्लू से बांध रखा है, जोरू का गुलाम बन गया है, और तुम भी मुझे यही सब करने को कह रही हो। शीतल ने कहा अरे तो अच्छा है ना, तुम मुझे अपना गुलाम बनाना और पल्लू से बांधने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तुम्हारी शादी होगी तो ये एक्सपीरियंस काम आएगा तुम्हारे, है कि नहीं? अपने पति को कैसे इशारों पर नचाना है ये समझ जाओगी, जैसे मुझे नचाती हो वैसे उसे नचाओगी। अपने पल्लू से बांध कर रखना, तुम्हारी सारी बातें मानेगा, है कि नहीं? ये बात सुनते ही श्री को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से से कहा कि तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, और ये कहकर शीतल का सर अपनी गोद से हटाते हुए बोले कि चलो हटो, बहुत मज़े ले लिया तुमने। शीतल उठकर बैठते हुए बोली कि क्यों, तुम शादी नहीं करोगी? नहीं। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? इतना घटिया समझ रखा है मुझे कि प्यार तुमसे करूं शादी किसी और से? तो क्या शादी नहीं करोगी? नहीं। तुम्हारे पापा नहीं कहेंगे शादी करने के लिए? रिश्तेदार प्रेशर नहीं डालेंगे शादी का? बोलो, मना कर दूंगी। तुम्हारे पापा ना माने तो, ज़बरदस्ती की तो खुद को मार डालूंगी, पर शादी तो नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। शीतल कुछ पल चुप रही और फिर कहा कि एक काम करो, फिर तो तुम शादी कर लो, वही अच्छा होगा। कम से कम तुम्हें जिंदा और सही सलामत देख तो पाऊंगी। अच्छा, और तुम्हारे घर वालों ने शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो क्या करोगी? बोलो, बोलो ना। मैंने कह रखा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, करनी पड़ी तो तब क्या करोगी? ये मत कहना मर जाऊंगी। क्यों? तुम मर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? जैसे तुम मुझे मरता नहीं देख सकती वैसे मैं भी नहीं देख सकती। तो अगर मुझे शादी करनी पड़ी तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। समझ में आया? शीतल ने कहा अच्छी ज़बरदस्ती है? हाँ ज़बरदस्ती है। और अब पीछे हटो, मेरी बारी है सोने की। रात को भी लेट सोई और सुबह नाश्ता बनाने के चक्कर में 4 बजे उठ गई थी। और अभी बेफिजूल की बातें मत करना, अभी हम दोनों की शादी होने नहीं जा रही है। अरे पर कभी ना कभी तो होगी ना, तब क्या करेंगे? श्री शीतल की गोद में लेटते हुए बोले कि तब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और कहीं दूर भाग जाएंगे, या फिर तुम मुझे जहर दे देना और मैं तुम्हें, हम दोनों ही मर जाएंगे। किस्सा ही खत्म। अब मुझे सोने दो। शीतल के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। श्री के मुंह से दोनों की शादी की बात सुनकर तो वो बोली सच में तुम मुझसे शादी कर लोगी? शीतल को मुस्कुराता देखकर श्री बोले कि हाँ कर लूँगी, प्रॉमिस। अपने कहे से मुकर तो नहीं जाओगी? प्रॉमिस, बिल्कुल भी नहीं। शीतल कुछ पल उसे देखती रही और श्री उसकी गोद में सीधी लेटी हुई थी। तो शीतल ने इधर उधर देखा और जल्दी से श्री के होठों को चूम लिया। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि श्री को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चौंक कर उठी और शीतल के कंधे पर एक मुक्का दे दिया सबके सामने और कहा पागल हो गई हो, सबके सामने, पता नहीं किस किसने देखा होगा। शीतल ने अपना कंधा सहलाते हुए कहा कि किसी ने नहीं देखा, मैंने चारों ओर देख कर किस किया था, ज़रूरत क्या थी? अब अपनी शादी की बात सुनकर खुशी से पागल हो गई थी, खुशी संभालने नहीं जा रही थी तो खुशी के मारे चूम लिया। श्री की बदहवासी देखकर शीतल को भी हंसी आ रही थी
और श्री उसे हंसता देख और चिढ़ गई थी। उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है, मैं छू भी दूँ तो खुद चिल्लाने लगती हो और खुद कुछ भी करो, बड़ी हंसी आ रही है। तुम जब ऐसे चिढ़ती हो ना तो और ज़्यादा प्यार आता है मुझे तुम पर। अब तुम चिड़ कर ही मुँह बनाना बंद करो, नहीं तो कहीं खुशी की तरह कुछ मुझसे प्यार भी नहीं संभाला गया ना तो सारी ट्रेन देखेगी। श्री ने कहा, तुम पीछे हटो, मुझे देखो ही मत। जब शीतल नहीं हटी तो श्री आगे सरक कर बैठ गई। शीतल अभी भी मुस्कुरा रही थी, पता नहीं श्री के रिएक्शन पर या फिर अपनी बेवकूफ़ी पर। श्री उसे बार बार पलट कर देखती, फिर उसे मुस्कुराते हुए देखकर चिढ़कर मुंह घुमा लेती। 5-10 मिनट बाद शीतल ने उसे कंधे पर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, सॉरी बाबा। 1 मिनट के लिए होश खो बैठी थी और शीतल पालथी मारकर बैठी तो एक टांग फोल्ड की और उसने अपनी दूसरी टांग उठाई। मतलब जैसे हम बैठते हैं पालथी मारकर और एक टांग फैला देते हैं और दूसरी फोल्ड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। और फिर उसी के सहारे श्री को टिकाया। अब श्री का सर शीतल के सीने से टिका हुआ था। श्री शीतल की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोली कि तुम अपना होश संभाल कर रखो, तुम्हारा होश खोना खतरनाक है। मैं होश खोती हूँ तो तुम्हें बस छू भर लेती हूँ, तुम होश खोती हो तो किस करने पर उतर आती हो, किसी दिन कांड ही कर दोगी। शीतल ने कहा, किसी करूँगी, इससे ज़्यादा सबके सामने क्या ही करूँगी। वैसे भी किस कर ही लिया तो क्या होगा, हम दोनों शादी करने वाले हैं, है ना। अभी भी मेरा दिल कर रहा है तुम्हें किस करने का। श्री जल्लाते हुए बोली, तुम तो अब दूर ही रहो, उठने की और ये कह के उठने की कोशिश करती है तो शीतल उसे अपनी बाहों में भरकर उसे खुद से सटा लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, बस तुम्हें छेड़ रही थी। तुम्हें क्या हो गया है शीतल, अपने हाथ हटाओ। क्यों, क्या हुआ, लोग नहीं देख रहे होंगे। कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तुम खुद उठकर देख लो, अगर कोई देख रहा होगा तो बताना। श्री उठकर पीछे देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। नीचे झांकती है तो सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। शीतल ने कहा, हाँ बताओ, कौन देख रहा है। इधर सामने की कोच की दीवार है, हम ऊपर की बर्थ पर हैं, साथ वाली बर्थ पर कोई नहीं है, लकड़ी का पार्टीशन है, इधर सीट पर भी सामान रखा है और जिधर से दिखना चाहिए उधर मैं ही बैठी हूँ, तुम मेरे आगे हो तो कैसे दिखेगा। और मैंने सब कुछ देखकर ही तुम्हें किस किया था और पकड़ा था, अब चुपचाप मेरे पास आओ, समझी। इतने दिनों बाद तो मौका मिला एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का और अभी हमारे आसपास हमें जानने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ पहुँचते ही तो बच्चे, चारों तरफ रिश्तेदार मिलेंगे, फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने और छूने को भी तरस जाएंगे। यहाँ आओ, बस, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें हक करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। श्री ने अपनी पीठ शीतल के पैर पर टिका दी। कुछ देर बाद जब शीतल को बैठने में परेशानी होने लगी तो उसने श्री की कमर में हाथ डालकर उसे और पीछे की तरफ सरकाया तो श्री ने भी खुद से सरक कर उसके सीने से सट गई। श्री शीतल की दोनों पैरों के बीच में बैठी थी। शीतल ने दायां पैर थोड़ा सा उठा रखा था, उसी पर अपने हाथों को टिका रखा था। श्री ने उस हाथ को पकड़ा और अपनी कमर पर रख लिया। दूसरे हाथों में अपनी
ओहो, दूसरे हाथों में अपनी उंगलियां उलझा ली और इत्मीनान से शीतल की उंगलियों से खेलने लगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।